नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे डिजिटल संवाद के नए संस्करण में। और आज का हमारा शीर्षक है लोकसभा चुनाव के नतीजों के विषय में हम चर्चा करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है, नहीं, ऐसा प्रतीत नहीं, ऐसा हो गया है, गठबंधन सरकार का दौर फिर से चल आया है। एक मजबूत सरकार की जगह एक मजबूत विपक्ष का जनता ने मैंडेट दिया है। मैं 1984 से राजनीति को देखने और समझने लगा हूं। उस समय इंटरटेनमेंट के कोई साधन नहीं होते थे और घर के बड़े बुजुर्ग जब रात में इकट्ठा होते थे और राजनीति पर चर्चा करते थे तो मैं भी उस चर्चा को सुनता था और मुझे बहुत आनंद आता था। पहला चुनाव जो मैंने देखा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, राजीव गांधी को 1984 में जब फुल मेजॉरिटी की सरकार बनी, उस चुनाव से मैंने राजनीति को देखना शुरू किया। इसके बाद वीपी सिंह की गठबंधन सरकार बनी। तब हम लोगों के बीच में यही चर्चा सुनते थे, क्या वीपी सिंह गठबंधन की सरकार चला पाएंगे? चूंकि भारतवर्ष में ये पहला गठबंधन सरकार चलाने का प्रयोग था। इसके बाद नरसिम्हा राव जी आए। उसके बाद फिर एक खिचड़ी सरकार के रूप में एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जी कुछ सालों तक देश का कार्यभार संभाले। तत्पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 महीनों की सरकार जो एक वोट से गिर गई थी, उसे भी नजदीक से देखने का मौका मिला और सही मायने में एक पूर्ण रूप से गठबंधन सरकार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट या सक्सेसफुल तरीके से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदुस्तान को दिया और 5 साल पूरे कंप्लीट किए। इसके बाद यूपीए अलायंस ने 10 साल गठबंधन का सरकार चलाए। तत्पश्चात भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया और एक सिंगल हैंड मेजॉरिटी देते हुए भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी ने सक्सेसफुली 10 साल सरकार चलाए और आज वापस हम गठबंधन सरकार की ओर हैं। इन सब राजनीति को देखने के बावजूद सन 2000 से मुझे एक्टिव राजनीति में भी काम करने का मौका मिला। पूरी चुनाव प्रक्रिया, एक कैंडिडेट की नामांकन भरने से लेकर गाड़ी में जाकर चुनाव प्रचार करने तक, मीडिया मैनेजमेंट, पूरे चुनाव का खर्च का ब्यौरा अधिकारियों को जमा करने से लेकर काउंटिंग वाले दिन जाकर काउंटिंग हॉल में बैठने का भी मुझे मौका मिला। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने का मौका मिला। कार्यकर्ता नेता से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, नेता कार्यकर्ता से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जनता नेता से क्या एक्सपेक्ट करती है, एक नेता किस हद तक जाकर काम करता है, विधायक के रूप में उसका रोल, मंत्री के रूप में उसका रोल, ये मुझे देखने और समझने का मौका मिला।
विधानसभा में जाकर विधानसभा की चर्चाओं को सुनने का मौका मिला, विधानसभा की प्रोसीडिंग्स को देखने का मौका मिला। 18वीं लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उसमें एनडीए अलायंस को 292 सीटें मिली है और एनडीए अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। वहीं इंडिया ब्लॉक को टोटल 234 सीटें आई हैं जिसमें कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। इस पूरे चुनाव की अगर हम समीक्षा करें तो हम यही कहेंगे जनता जनार्दन है और सिंगल लाइन में इस चुनाव का यही निष्कर्ष निकलता है, जैसे मैंने पहले कहा है कि जनता ने एक मजबूत सरकार की जगह एक मजबूत विपक्ष का मैंडेट दिया है। चुनाव की समीक्षा करते हुए इसमें मैं कहूंगा कि इस पूरे चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा कहीं नहीं चला। नहीं तो फैजाबाद जहां अयोध्या आती है वो सीट भाजपा नहीं हारती। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं यूपी में भारतीय जनता पार्टी का कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहा, वहां मिलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई। दलित, युवाओं और महिला वोटर्स जो हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए, जिसका भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ये बात को भी समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की आज भी उतनी आवश्यकता है जितने वाजपेयी जी के जमाने में थी। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को नकार नहीं सकती और आगे इसको आरएसएस की आवश्यकता पड़ती रही थी, पड़ती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस का साथ लेना भी चाहिए। इस चुनाव ने यह भी सीख दी है कि जो भारतीय जनता पार्टी में दल बदलू नेता चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, उसे जनता ने सिरे से नकार दिया। ऐसे दल बदलू नेताओं को जनता पसंद नहीं करती है और चुनाव के समय सबक सिखाती है, जिसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। इंडिया ब्लॉक ने बहुत ही मजबूती के साथ, कई पार्टियां इंडिया ब्लॉक में थी, उन्होंने एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन बनाकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी। भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्धि से अकेले पार्टी नहीं सक पा रही थी, मगर जिस प्रकार की चुनौती इंडिया ब्लॉक ने दी वो भी काबिले तारीफ थी, परंतु इंडिया ब्लॉक की कुल सीटें भारतीय जनता पार्टी की अकेली सीटों के पार नहीं पा पाई, उसको सरपास नहीं कर पाई। मोदी जी ने 10 साल लगातार देश में एक मजबूत शासन प्रणाली व्यवस्था के तहत सरकार चलाई और 10 साल सरकार चलाने के बाद कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी आई जाती है। आप कितने ही अच्छे काम करो, कहीं ना कहीं जनता के मन में सरकार के विरुद्ध विचार आ ही जाते हैं। 10 साल सरकार चलाने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी जो थी
अंडर करंट में मोदी जी के सरकार के विरुद्ध, उसको सरपास करते हुए तीसरी बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना 240 सीट लाकर, एनडीए सरकार को, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कुल मिला के यही कहूंगा, ये जो 18वीं लोकसभा के जो नतीजे आए हैं, हारा कोई नहीं है। इसमें ईवीएम जीता है, प्रजातंत्र जीता है, वोटर्स जीते हैं, ऑपोजिशन जीता है, तो सरकार भी जीती है। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, पर कहीं ना कहीं ये सरकार बनाने की चाबी आज चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी जो 16 सीट और नीतीश कुमार जी की जनता दल यूनाइटेड 12 सीट लेकर आई है, सरकार बनाने की चाबी आज उनके पास में है। और यही मैं कहूंगा, जीत जीत होती है, भले 1 रन से जीत हो, 100 रन से हो और 10 विकेट से हो। कहावत है ना, जो जीता वही सिकंदर, और इस चुनाव के सिकंदर नरेंद्र मोदी जी हैं। थैंक यू। जय हिंद।